कल्याणपुर और रफी साहब की जोड़ी के एक से बढ़कर एक गाने हैं। मैंने करनी थी तुमसे ओ दीवाने, कभी मोहब्बत मैंने करनी थी। जी नहीं रहा कि जान चली जाए, तुम ये खुदाई न होती अगर आप तुमसे। 140 गाने दोनों ने मिलकर गाए हैं और इतने पॉपुलर रहे कि लता मंगेशकर जैसी स्वर सम्राज्ञी को भी एक समय कहते हैं कि वो सुमन कल्याणपुर और रफी साहब की जो जोड़ी के गानों से वो हिल गई थी। तो चले जाएगा आपको दिल में बिठा लूं। इसका एक प्रमाण है कि जब रफी साहब और लता जी के बीच अनबन हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था, तो उस समय सुमन कल्याणपुर जी बहुत उभर करके सामने आई और एक से एक गाने गाए। तो उस समय मतलब कहा जाता है कि लता मंगेशकर के करियर को झटका लगा और इसका प्रमाण यह है कि एस.डी. बर्मन एक बार लता मंगेशकर से गाना गवाना चाहते थे, जो कि गाना बाद में ज्वेल चिप के लिए गाया रफी साहब के साथ लता मंगेशकर जी ने। उस समय तो दोनों में अनबन चल रही थी, तो एस.डी. बर्मन चाहते थे कि ये गाना लता मंगेशकर गाए रफी साहब के साथ, लेकिन लता मंगेशकर मतलब अपना वो जिद उनका था, थोड़ा स्वभाव ऐसा था कि वो तैयार नहीं हो रही थी कि नहीं मैं रफी साहब से गाना नहीं गाऊंगी। तो कई बार फोन पे बात हुई, मनाया, लेकिन जब नहीं मानी तो एस.डी. बर्मन सीधे लता मंगेशकर के घर चले गए और कहा कि देखो लता, तुम जो है अपना करियर बर्बाद कर रही हो और उसका फायदा सुमन कल्याणपुर या और गायिकाओं को मिल रहा है। अब तुम्हें एक मौका देता हूँ कि एक गाना हमने बनाया है जो कि रफी साहब के साथ गाना है, अगर तुम नहीं गाती हो तो मैं इस गाने को सुमन कल्याणपुर से गवा लूंगा। तो मतलब सोचिए कि सुमन कल्याणपुर ने एक अपना स्थान बनाया था, लता मंगेशकर की बराबरी में एक तरह से खड़ी हो गई थी। मतलब ये हम तुलना नहीं कर रहे हैं कि लता मंगेशकर की गायकी और सुमन कल्याणपुर की गायकी में क्या, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इस तरह से रफी साहब का सहारा मिला तो सुमन कल्याणपुर ने एक तरह से पैरेलल अपनी छवि बनाई और एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकार भी बोल रहे हैं कि तुम नहीं गाओगी तो मैं सुमन कल्याणपुर गवा लूंगा। उसके बाद लता मंगेशकर ने जब सोचा कि वाकई ये तो बड़ा खतरनाक है मतलब कैरियर के लिए, तो गाने के लिए तैयार हुई और फिर उसके बाद जब दोनों में जो अनबन थी खत्म हुई और दोनों में फिर से एक बार दोस्ती हुई, तो ये गाना ज्वेल चिप का है, दिल पुकारे आ जा रहे, दिल पुकारे, दिल पुकारे तो ये गाना पहली बार दोनों ने जब अनबन खत्म हुई तब गाया। तो ये तो एक बता रहे हैं कि किस तरह से सुमन कल्याणपुर ने अपना एक स्थान बनाया, जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी बड़ी मतलब टॉप की गायिकाएं थी उसके बाद भी। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एक और गाने के बारे में जो कि फिल्म राजकुमार का है, और तुमने पुकारा और हम चले आए। जो कि साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया है। तो उस गाने पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर महेंद्र पाठक, जो कि सीनियर ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आकाशवाणी में रह चुके हैं। अजय पौंडरिक साहब हैं जो कि जिन्होंने किताब लिखी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पर, और जयंत सान्याल जी हैं, सिनेमा और संगीत के जानकार हैं, संगीत प्रेमी हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर महेंद्र पाठक जी के पास। वो इस गाने के बारे में तुमने पुकारा और हम चले आए, उसमें तो एक से एक बढ़ के गाने हैं, लेकिन इस गाने की भी एक खास बात, क्योंकि उसमें लता मंगेशकर ने भी गाया है, आशा भोसले ने भी गाया है उस फिल्म में, और सुमन कल्याणपुर ने भी गाया है, और एक से बढ़कर एक गाने हैं। बिल्कुल विनोद जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए राजकुमार फिल्म में आप देखिए तो रफी साहब के साथ कई तरह के गाने हैं, कुछ उनके सोलो गीत हैं, कुछ डुएट्स हैं। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान तुमने पुकारा और हम चले आए। जान है खेली पर ले दिलरुबा दिल पे तू ये सितू की नाज़र मन
खासकर इस डुएट जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको उसकी सुमन कल्याणपुर जी ने उनका साथ निभाया है, मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले। तो सुमन कल्याणपुर जी का जो गाना है रफ़ी साहब के साथ, उसमें एक तरफ तो रफ़ी साहब हैं। अब जहाँ उनकी नौशीले आवाज़ की तुम भी तो प्यार में जलते हो, इस तरह की आवाज़ें आती हैं उसमें। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते। लेकिन बिल्कुल अब चूंकि हमको थोड़ा सा लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की साइकी से निकल के सोचना होगा कि उनके अलावा भी अन्य गायिकाएं भी अच्छा गीत गा सकती हैं, और ख़ासकर रफ़ी साहब के साथ कोई गायिका उस लेवल पे, उस टक्कर पे साथ निभाए तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन शंकर जयकिशन एक बहुत ही गुणी संगीतकार थे, बहुत विद्वान संगीतकार थे। उनको पता था कि इस गाने में जो रफ़ी साहब का साथ बखूबी निभाएंगी सुमन जी, और न सिर्फ साथ निभाएंगी बल्कि ये गाना हिट होगा। तो इस गाने के लिए उन्होंने चुनाव किया सुमन जी का। हालांकि जिस समय राजकुमार फिल्म आई थी उस समय भी रफ़ी साहब और लता जी की कुछ जो अनबन वाली 1964 की फिल्म है, वो दौर था 63 to 67 के बीच का, तो लता जी तो उनके साथ गा नहीं रही थी। अब बात ये थी कि ये गाना कुछ इस तरह का था कि ये आशा जी के जो स्टाइल से मेल नहीं खाता था, तो शंकर जयकिशन जी ने, हालांकि शंकर जयकिशन जी ने इसके अलावा भी आप देखिए दिल एक मंदिर में भी सुमन कल्याणपुर जी का जो है आवाज जो है रफ़ी साहब के साथ यूज किया है, और भी कई जगह किया है। लेकिन खासकर अगर इस गाने की बात करें, राजकुमार वाले गाने की, तो इस गाने में गजब का जो है, चूंकि एक तरफ साधना है, और साधना एक तरह से जिस समय साधना को आप दिखाते हैं उस फिल्म में, वो एक ट्राइबल राजकुमारी है, एक जनजातीय जो है, जनजातीय राज्य है, या ये कहिए कि जनजातीय जो मुखिया है उस इलाके की वो एक तरह से राजकुमारी है। आदिवासी तो जैसा कि फिल्म में नाम ही है राजकुमार, ये वाकई के राजकुमार हैं, वो भी राजकुमारी थी। तो एक शहर का राजकुमार एक जनजातीय राजकुमारी के साथ उसका प्रेम होता है, वो, और उस प्रेम के निर्वहन में, उस प्रेम के प्रकटीकरण के रूप में इस गाने का निर्माण किया जाता है। और हसरत जी ने बहुत अच्छा गीत लिखा, शंकर जयकिशन जी ने बहुत अच्छा इसका संगीत दिया, और जिस तरह का गीत और संगीत है रफ़ी साहब और सुमन जी ने बखूबी उसमें गाया है। और जिस समय वो पिक्चराइज हुआ, होता क्या है कि कई बार रफ़ी साहब के, चाहे वो लता जी के साथ गाने हों, चाहे आशा जी के साथ गाने हों, या सुमन जी के साथ गाने हों, कुछ गाने इतने अच्छे हैं कि वो रेडियो पे सुनने पे या ऑडियो सुनने पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका पिक्चराइजेशन अच्छा नहीं हुआ है। तो आप जब उसको फिल्मों में देखते हैं या स्क्रीन पे देखते हैं तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये गाना इतना अच्छा है कि आप इसको सिर्फ जो है ऑडियो भी सुनिए या इसका वीडियो देखिए, दोनों तरह से ये आपको आनंद देता है। और सुमन जी की बात इसलिए यहाँ पे आवश्यक है कि कई बार जो लोग ये बखूबी नहीं जानते कि ये गाना सुमन जी ने गाया है, उनको ये पूरा भ्रम होगा, बल्कि पूरा भ्रम का ही कई बार तो ये एहसास होगा कि ये गाना लता जी ने गाया है। ये मतलब 63 से 67 के बीच में जितनी फिल्में आई उसमें एक तरह से ये सुमन जी के लिए बहुत अच्छा अवसर था कि उनको खूब गाने भी मिले, और उन्होंने उन गानों का निर्वहन भी बहुत अच्छा किया, उनको बहुत अच्छे ढंग से निभाया। और उसी क्रम में ये गीत है जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जयंत सान्याल जी जुड़े हुए हैं और अजय जी जुड़े हुए हैं। तो जयंत जी, आप इस गाने के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? ओवरऑल भी मैं कह सकता हूं कि अगर हम देखें यूं तो सुमन कल्याणपुर जी ने सभी उस दौर के अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, पर अगर हम देखते हैं गौर से हिस्ट्री उठाकर, तो हम ये पाएंगे कि
जो 141 गाने उन्होंने डुएट्स गाए हैं और 14 ग्रुप सॉन्ग्स गाए हैं उन्होंने रफी साहब के साथ, उसमें आप देखेंगे शंकर जयकिशन जी की जोड़ी ने वो जो 1963 से 1967 के बीच का दौर है, उसमें अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी ने सुमन कल्याणपुर जी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है तो वो शंकर जयकिशन जी हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत पैराडाइज भी आते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी आते हैं, जैसे नौशाद साहब हैं, कयाम जी हैं। नौशाद साहब ने तो पहले भी किया है। इस गाने की अगर हम बात करें, हाँ, इस गाने की में हजरत जयपुरी साहब की जो पोएटिक जीनियस नजर आती है। हजरत जयपुरी साहब को और एक और लिरिसिस्ट हैं जिनको हम कहते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री में आप उनको मोहब्बतों का शायर ये खिताब दे सकते हैं। एक है हजरत जयपुरी साहब जिनके रोमांटिक गानों का कोई सानी नहीं, और दूसरा है शमसुल हुडा बिहारी जी, एस एच बिहारी जी, जो खास तौर पे ओपन ईयर साहब के साथ जिनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त रहा। तो इस गाने में अगर हम देखते हैं सुमन कल्याणपुर जी के पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से, तो लता जी के साथ जो उनकी एक सिमिलैरिटी थी गाने के टेक्सचर की और साथ में टोन की, तो उसका बखूबी इस्तेमाल किया शंकर जयकिशन जी ने यहाँ पर, ये जानते हुए कि हाँ इस वक्त सुमन कल्याणपुर जी ही इस गाने पर पूरा न्याय दे सकती हैं। और इस गाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ सुमन कल्याणपुर जी को एक विशिष्टता, एक पहचान, एक कहते हैं ना अंग्रेजी में सीमेंटिंग योर प्लेस इन द इंडस्ट्री, एक अपनी एक जगह बना लेना कि हाँ लता मंगेशकर जी के सामने, जैसे कि आदरणीय विनोद जी ने अभी जिक्र किया था, अपनी एक विशिष्ट जगह बना लेना, उसी टेक्सचर की आवाज रखते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में सुमन कल्याणपुर जी के लिए ये गाना काफी मददगार साबित हुआ। और साधना जी के लिए उन्होंने बहुत सुंदर इस गाने को निभाया। और इस गाने की अगर हम बात करें, हसरत जयपुरी जी ने जिस तरह से ये शब्द यूज किए हैं, जान हथेली पर ले आए रे, जान हथेली पर ले आए, ये जान हथेली पर ले आना, ये मतलब किसी प्रेमी युगल का जो डेस्परेशन है वो उसको सामने इतना सुंदर तरीके से ले आना, ये हसरत जयपुरी साहब जाने जाते थे अपने इस तरह के अंदाज के लिए, और उन्होंने इसका एक प्रमाण हम सबके सामने प्रस्तुत किया इस गाने में। इस फिल्म के और भी गाने हैं, जो कुछ गाने शैलेंद्र जी ने लिखे हैं, कुछ गाने हसरत जयपुरी जी ने लिखे हैं, और ये गाना आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ ये गाना हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है। इस फिल्म का एक और गाना भी है, वो जो सोलो था रफी साहब का, इस रंग बदलती दुनिया में। आप ये दोनों गाने ऐसे हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गाना हसरत जयपुरी साहब ने ही लिखा है। इतनी मोहब्बत से लवरेज, मतलब डूबे हुए रोमांस में वो उनकी खासियत रही, और इसमें उन्होंने डेस्परेशन ऑफ द लवर्स, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी दिखाई गई है कि ये दोनों लोग मिल नहीं पा रहे हैं, और फिर ये शम्मी कपूर साहब डिस्गाइज में होते हैं, वो स्वामी जी का डिस्गाइज में होते हैं, फिर वो वहां से मिलने जाते हैं, एंड दे मीट फाइनली एंड दे आर सो हैप्पी मीटिंग ईच अदर। तो इट्स अ रीयूनियन काइंड ऑफ अ सॉन्ग showing the desperation and the pain of separation and then the joy of finally meeting with each other। तो ये बहुत बखूबी हसरत जयपुरी साहब ने इसको पेश किया। क्रेडिट गोज टू हिम। ऑफ कोर्स रफी साहब क्या बोले, जो वो पहला अंतरा जो आता है, आओ बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, जिस तरह से उन्होंने अदायगी की है, मतलब मुझे तो खास तौर पर, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे तो गूज़बम्स होते हैं कि कैसे निभाया भाई। वॉइस एक्टिंग का जो अगर कोई परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकता है तो रफी साहब की आवाज की, कैरेक्टर में ढल जाना और उन शब्दों को पूरा न्याय देना। आओ बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो मेरी ये मैं कहूंगा। और बाकी हाँ, शम्मी कपूर साहब और साधना जी के एक्टिंग के बारे में मैंने पढ़ा था फिल्म फेयर के एक पुराने आर्टिकल में कि जब ये लोग रिहर्सल्स भी करते थे तो इतना खो जाते थे, एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट देते थे और बहुत अच्छे मित्र थे। आप देखें जो एक हादसा हुआ था जंगली फिल्म के दौरान, जो न्यू कमर थी सारा बानो जी और उन पर चिल्ला पड़े थे शम्मी कपूर साहब, और उन्होंने उसको काफी अपमानित फील किया था। बाद में आप देखेंगे ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया उन्होंने एज ए लीड एक्ट्रेस सारा बानो जी ने शम्मी कपूर साहब के साथ। इसका जिक्र है रऊफ अहमद साहब की लिखी हुई किताब में भी। तो इसमें आप पाएंगे कि साधना जी के साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के एक्टिंग स्टाइल्स को रिस्पेक्ट करते थे और
रिस्पॉन्ड करते थे। एक्टिंग इज ऑल अबाउट नॉट ओनली योर परफॉर्मेंस बट द अदर एक्टर, द को एक्टर, हिज रिस्पॉन्स और हर रिस्पॉन्स। अगर आप अच्छा अभिनय कर रहे हैं, किरदार को जी रहे हैं और सामने वाला उतने ही अच्छे अभिनय से आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर दोनों किरदारों में वो जान नहीं नजर आती। और यहाँ पर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग का ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल आपको नजर आता है। बात की फिल्मों में भी आप देखिए, बदतमीज आप उठाकर देखिए, उसमें भी आपको नजर आता है साधना जी और शम्मी कपूर साहब द्वारा अभिनीत फिल्मों में। दिस इज वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल्स। और एक बात जो मैं कहूंगा, मनमोहन देसाई जी ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा था। आप ये फिल्म देखिए, ये फिल्म स्क्रीन प्ले और स्टोरी वाइज काफी साधारण है। राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी की कहानी, इसमें ऐसा कुछ बहुत ही जबरदस्त अपीलिंग स्टोरी लाइन नहीं है, पर इसके गाने और जिस तरह से गाए गए और जैसे फिल्माए गए, आप देखिए वो जो उस जमाने में था ना, एक तो ये कलर में बनी थी, JF वैन डर ऑडेरा जो कलर विशेषज्ञ माने जाते थे उस दौरान, उनका नाम बहुत बहुत लिया गया है। अजय जी इस बारे में बता सकते हैं शायद, मुझे लगता है। और उसमें आप देखेंगे कि धुएं का बहुत इस्तेमाल किया गया है। जो वो व्हाइट कलर का जो धुआं, वो उसका एक अलग ही इफेक्ट आता है। वो एक और गाना था, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, उसमें आप देखिए धुआं किस तरह से यूज किया गया है। थोड़ा यहाँ इस गाने में भी शुरू में आप देखिए वो जो सेपरेशन के लिए वो एम्बियंस क्रिएट किया गया, धुआं दिखाया गया है, तो वो इट इज रियली रिमार्केबल द वे इट हैज बीन पिक्चराइज्ड, राइटली पॉइंटेड आउट बाय डॉक्टर महेंद्र पाठक की हाँ, पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी गाने को पूरा जस्टिस देने के लिए। तो बस यही मुझे कहना था आज भी। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डुएट्स ऑफ सुमन कल्याणपुर जी एंड रफी साहब, ऑफ कोर्स। मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहज़ादी। तो अजय पुंडरीक साहब, क्या आप बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में? इस गाने में जो सुमन कल्याणपुर सिंगिंग पॉज दिया है वो सुनने लायक है। जैसे तुमने पुकारा और के बाद वो एक 2-3 सेकंड के रुक जाती है। That gives the beauty melody to the songs. तुमने पुकारा और हम चले आए। वो रफी साहब सीधा गाते थे, लेकिन सुमन कल्याणपुर जी ने बहुत इंटर उसमें भी, अंतर मुखड़े में भी और अंतरे में भी सिंगिंग पॉज दिया हुआ है। इस गाने को 4 लगा देते हैं। बाकी तो इस गाने का ऑर्केस्ट्रा अच्छा था, डॉक्टर साहब ने बता दिया है और दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। और सुमन कल्याणपुर को बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 1963 से 1967 तक। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया गाने दिए उसको, और शी सिंग वेरी वेल, दिस इज वन ऑफ देम। और आगे तो हम गाने की चर्चा करेंगे। LP के बाद गाने भी उन्होंने बहुत दिए, उसमें खास करके वो गाने इंक्लूड नहीं किया आपने, वो जो रात सुहानी जाग रही है धीरे धीरे चुपके चुपके। बस ऐसे ही वो मन की आंखें का वो जो गाना है, एक ही लाइन की मुखड़ा है उसमें, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही क्या तुम वही हो, बस साइड में जाने वो गाना साहिर, हाँ साहिर साहब के बोल थे मन की आंखें फिल्म। एक और गाना है सुमन कल्याणपुर जी का, पिक्चर जुल्म और सजा। शकील बजाई ने गीत लिखा है, LP का म्यूजिक है, बहुत रेयर गाना है वो, मैं आपको भेजूंगा। वो पिक्चर का नाम है जुल्म और सजा, नंदा और संजय खान। और रफी लता के डुएट में आपको कौन सा अच्छा लगता है सबसे बढ़िया, इम्पार्शियली? रफी सुमन कल्याणपुर का डुएट अगर पूछा जाए तो विच इज द बेस्ट? मुझे तो अगर क्लासिकल की बात करेंगे तो मुझे वो अजहू ना आए, हाँ वो सांझ और सवेरा के लिए इन्होंने गाया है, बहुत ही जबरदस्त वो फिल्माया गया सुभाष और महमूद जी पर। क्लासिकल बेस्ड गानों में वो जो जबरदस्त, वो जितनी बार सुने मन नहीं भरता वो गाना सुनकर। डॉक्टर साहब आपका कौन सा पसंद गया? तो आज हमने तुमने पुकारा और हम चले आए फिल्म राजकुमार के इस गाने के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमानों ने इस गाने के बारे में जानकारियां दी, और हम आगे भी बात करेंगे और भी गानों के बारे में। ये गाना आपको कैसा लगता है, और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी है, उसका सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।